जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैलेंडर का टाइप 2। कैलेंडर टाइप 1 का वीडियो आप सभी जो नहीं देखे हैं जरूर देखिए। उसमें मैंने कैलेंडर का फुल कॉन्सेप्ट बताया है और आज टाइप 2 बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित। बहुत मजा आएगा। टाइप 1 में हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्ट किसी तारीख का दिन पूछेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ 10 मजेदार पूछे हुए एग्जाम्पल को हमने धुआं किया था। यहां डायरेक्ट टाइप 2 में 10 एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चला जाएगा। तो इसे आप टाइप 2 बनाइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करिए, अपना कमेंट भी करिए, ताकि इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कर लिया जाए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप कैलेंडर के बारे में जानते हैं कि कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, लीप ईयर और जनरल ईयर। जनरल ईयर उसे कहते हैं जो 4 से नहीं कटे, अथवा शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से नहीं कटे। लीप ईयर उसको कहते हैं जो 4 से कट जाए, शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से कटना चाहिए। जनरल ईयर में टोटल दिन 365 और फरवरी 28 दिन का, जबकि लीप ईयर में टोटल दिन 366 और फरवरी 29 दिन का। ऑड डे किसे कहते हैं? विषम दिन। तो कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे ऑड डे कहते हैं। 31 के महीना में ऑड डे 3 बचता है, क्योंकि 7 के 28 खत्म हो जाता है। 30 के महीना में ऑड डे 2 बचता है और लीप ईयर में ऑड डे 2 बचता है, जबकि जनरल ईयर में ऑड डे 1 बचता है। नहीं तो आप जनरल ईयर 365 में 7 से भागा दीजिए, 1 बचेगा। 366 में 7 से भागा दीजिए, 2 बचेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आप लिखे भी होंगे। अब देखिए ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहां एक वो पहले दिया हुआ रहेगा। यहां बोल रहा है कि 15 फरवरी 2018 गुरुवार है। बड़ा मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। 15 फरवरी 2018 गुरुवार है। तो बोला 18 अप्रैल 2019 कौन सा दिन होगा? तो पिछला टाइप में हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्ट पूछ रहा था कि 15 फरवरी 2018 कौन सा दिन होगा, लेकिन यहां एक दिया हुआ है 15 फरवरी 2018 गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 कौन सा दिन होगा। तो मजे से बनाइए, कोई अलग से कोड याद रखने की इसमें जरूरत है ही नहीं, कोई कोड याद रखने की जरूरत नहीं। पहले हम 15 फरवरी से 18 अप्रैल तक आ जाते हैं। फरवरी में 15 फरवरी का गुरुवार दे दिया, यानी 15 फरवरी बीत गया। अब चूंकि 2018 है जो जनरल ईयर है, क्या है? जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में फरवरी 28 का होता है, जिसमें 15 फरवरी बीत गया है। तो 28 में फरवरी 15 हो गया, 15 का तो दिया हुआ है, तो बचा 13। तो 13 में 7 से भागा देंगे तो ऑड डे बचेगा 6। फरवरी के बाद मार्च तो पूरा लेना पड़ेगा, चूंकि अप्रैल तक जाना है, तो मार्च पूरा 31 का होता है, तो ऑड डे 3 बचेगा। और अप्रैल 18 तक जाना है, तो 18 अप्रैल तक जाना है, तो 7 से भागा दीजिए, 7 दूनी 14, बच गया 4। फिर से फरवरी 15 फरवरी है 2018 जनरल ईयर है, तो फरवरी 28 का होगा। 28 में 15 फरवरी का दिया हुआ है, बचा 13 दिन। 13 दिन में 7 से भागा देंगे, 7 से ज्यादा है तो तुरंत 7 से भागा दीजिए। यही खेल है कैलेंडर का। तो 7 का 7 कट जाएगा, 6 शेष बचेगा। सो शेष है वही ऑड डे। मार्च पूरा लेंगे तो 3 बचेगा। अप्रैल 18 तक जाएंगे, 7 दूनी 14, बच गया 4। अब 6 3 9 4 13, फिर 13 हो गया, 7 से भागा देंगे, या तो सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जोड़ के 4 3 7 खत्म, बच गया 6। जैसे भी आप चलिए, लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए। अब 2018 से 2019 आइएगा तो एक ही वर्ष ना आइएगा। ये तो महीना में आप 15 फरवरी से 18 अप्रैल तक आ गए। अब 2018 से 19 तो 1 वर्ष, और वो भी जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर है तो ऑड डे 1 होगा, क्योंकि एक जनरल ईयर में ऑड डे 1। तो ये वाला 6 और ये वाला 1 मिला के कितना हो गया? 7। 7 में पुनः 7 से भाग देंगे तो शेष 0। अब 0 बच गया तो गुरुवार में 0 जोड़िए, गुरुवार ही हो जाएगा। पिछला में जब डायरेक्ट डेट पूछ रहा था 0 बच रहा था, 0 का मतलब हो रहा था रविवार, लेकिन पहले से दिया हुआ है कि 15 फरवरी 2018 गुरुवार है, तो जो भी शेष बचेगा, यदि बाद का दिन निकालना रहेगा तो शेष पहले वाला में जोड़ देंगे। शेष 1 2 3 4 5 6 बच सकता है। और यदि जैसे कि 2018 दे ले, पूछता 2017 2016 पीछे वाला, तो जो ऑड डे बचेगा उसको घटा देंगे। आगे वाला पूछेगा तो जोड़ देंगे, पीछे वाला पूछेगा तो घटा देंगे। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे गुरुवार में 0 बचा तो 0 जोड़ देंगे, तो गुरुवार ही हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। खैर कोई बात नहीं है, यदि आप 20% भी समझे तो 10 एग्जाम्पल है, 100% आप समझ जाइएगा। आ जाइए, जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल देखिएगा उतना समझिएगा। 1 जनवरी, बड़ा मजेदार है भैया। 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है? सोमवार। तो पूछ रहा है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा?
1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 2010 से 18 नहीं बल्कि 2018 से 10 जा रहा है, कोई बात नहीं, इधर 1 जनवरी से 1 जनवरी है इसलिए महीना में ऑड डे 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें हिसाब किताब। अब 2018 से 10 जाइए चाहे 10 से 18, 8 वर्ष का अंतर है। ये 8 वर्ष में 8 के 8 जनरल ईयर रहता तो 1 जनवरी में ऑड डे 1 होता है, लेकिन ये 8 वर्ष में लीप ईयर 2 गो हो जाएगा। कैसे? 2010 से यदि आप चलना भी शुरू करिए तो गिन भी लीजिएगा, 2012 लीप ईयर होगा, 2016 लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 से कट रहा है तो जय लीप ईयर है, 2 और डे और बढ़ जाएगा, तो 8 2 10, 10 में 7 से भागा देंगे तो शेष 3 बच जाएगा, तो 0 और यहाँ 3, कुल मिला के ऑड डे 3 बचा। तो चूंकि हमें क्या 2018 का दिया हुआ है और 2010 का निकालना, मतलब पीछे जा रहे हैं, तो आगे जाना है तो जोड़ते हैं शेषफल को, लेकिन पीछे जाना है तो घटाते हैं, तो सोमवार में 3 घटा देंगे। चूंकि 2018 से 2010 जाना है तो सोमवार में 3 घटाएंगे तो हमें लगता है शुक्रवार होना चाहिए। सोमवार में 3 घटाइए ना, सोमवार में जैसे 1 घटाए तो आया रविवार, फिर 2 घटाए तो शनिवार, पीछे जाइएगा ना, फिर 3 घटाए तो शुक्रवार। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया, चकाचक। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देख लो, कहता 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन ये 15 नवंबर 2018 को है भैया गुरुवार, फिर गुरुवार 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो बोलिए सर ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, इसलिए लॉलीपॉप है कि महीना में तो कोई हिसाब किताब करना ही नहीं पड़ेगा। इधर भी 15 नवंबर, इधर भी 15 नवंबर, तो 0। अब 18 से 21 जाने में 3 वर्ष है, कौन नहीं जानता है, लेकिन तीनों के तीनों जनरल ईयर रहेगा तो 1 जनरल ईयर में ऑड डे 1 होता है, लेकिन 2018 से 21 तक में एगो लीप ईयर रहेगा 2020, तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो 3 और 1 4, तो कुल मिला के ऑड डे हो गया 0 और 4 मिला के 4। तो चूंकि 18 से 21 जा रहे हैं मतलब आगे जा रहे हैं तो 4 जोड़ेंगे। अब गुरुवार में 4 जोड़िए, तो मेरे बहादुर इतना तो उंगलियों पर कर दीजिएगा। गुरुवार में 1 जोड़ेंगे, शुक्रवार, फिर शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो गुरुवार में 4 जोड़ेंगे तो सोमवार, गुरुवार में 4 जोड़ेंगे तो सोमवार। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। और जब 3 4 5 बार बना लीजिएगा तो आप 30 सेकंड के अंदर इजी बना लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 29 नवंबर 2018, फिर वही बात है, दोनों नवंबर है। 29 नवंबर 2018 कौन दिन है? गुरुवार। तो 29 नवंबर 2021 कौन सा दिन होगा? तो पिछले जैसा ही सेम क्वेश्चन है, यहां पर महीना में 29 नवंबर, तो इधर 0। 18 से 21 जाने में 3, तीनों के तीनों जनरल ईयर रहता तो 3, लेकिन 1 लीप ईयर इसमें 2020 होगा तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो 4। 0 और 4 मिला के 4। अब सोचिए 4 बढ़ गया तो गुरुवार में 4 जोड़ेंगे तो फिर सोमवार हो जाएगा। गुरुवार में 4 जोड़ेंगे तो फिर सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया, चकाचक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बड़ा मजेदार VVI प्रश्न है, सुपर स्टार प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम बच्चों से ये गलती होता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पीछे भी है। 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011, मतलब 17 से 11, मतलब पीछे आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। पीछे भी एक क्वेश्चन था जो 2018 दिया हुआ था, 2010 निकालना था, लेकिन फर्क उसमें था कि दोनों डेट सेम था, 1 जनवरी, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां 21 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 21 जनवरी 2017 को दिया हुआ शनिवार, एकदम बढ़िया से समझिए, शनिवार। और पूछ रहा है 31 अगस्त 2011 को। यह इंपॉर्टेंट इसलिए होता है और बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं 99% बच्चे, क्योंकि देखिए महीना को आप गौर से देखिए तो जनवरी से अगस्त जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वर्ष को देखिएगा तो पीछे बढ़ते जा रहे हैं, 2017 से 2011। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आगे जो बढ़ रहे हैं वो प्लस में होगा, जो पीछे जा रहे हैं वो माइनस में होगा। पिछला में भी पीछे जा रहे थे तो हम घटाने के लिए आपको बताएं। तो यहां पे देख लीजिए, पहले तो है 21 जनवरी से 31 अगस्त तक हम जाते हैं। जनवरी 31 का होता है जिसमें 21 दिन बीत गया है तो बचा 10 दिन, 10 में 7 से भागा देंगे तो 3 बचेगा। चूंकि 2017 जनरल ईयर इसलिए फरवरी 28 का होगा तो 0, मार्च 3,
अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त भी 3, क्योंकि 31 अगस्त तक जाना है। जोड़िए 7 7 होगा तो काट देंगे, 2 2 4 3 7 खत्म, 3 3 6 3 9 में 7 खत्म, बच गया 2, 3 2 5। लेकिन ये 5 जो होगा प्लस में होगा, क्योंकि हम जनवरी से अगस्त मतलब आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पीछे की ओर जा रहे हैं। 2017 से 11 अंतर 6 वर्ष का है। 2017 से 11, ये 11 से 17 अंतर 6 वर्ष। 6 के 6 जनरल ईयर रहता तो ऑड डे 6 होता, क्योंकि एक जनरल ईयर में ऑड डे 1 होता। लेकिन 2011 से 17 या 17 से 11 तक आने में 2 लीप ईयर हो रहा है, एक लीप ईयर 2012 और एक लीप ईयर 2016, तो 2 दिन और बढ़ गया, तो 8। 8 में 7 से भागा देंगे तो शेष 1 बचेगा, लेकिन ये माइनस में इसलिए होगा क्योंकि हम पीछे की ओर आ रहे हैं। अब ये 5 प्लस में और 1 माइनस में, तो बच गया +4। अब चूंकि भले हम पीछे जा रहे हैं 2017 से 11, लेकिन यहाँ 4 जुट जाएगा, चूंकि +4 बचा, क्योंकि महीना हम आगे जा रहे थे और वर्ष पीछे आ रहे थे, तो वर्ष को माइनस में ले लिए, महीना को प्लस में, मिला के अंततः जो बचता है वो ऑड डे होता है, ऑड डे। तो यहाँ पर 4 जुट जाएगा। शनिवार में 4 जोड़िए, तो शनिवार में उंगलियों पर 4 जोड़ लीजिएगा। 1 जोड़िएगा रविवार, 2 जोड़िएगा सोमवार, 3 जोड़िएगा मंगलवार, 4 जोड़िएगा बुधवार। यानी यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा वो बुधवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा जरा इन प्रश्नों को। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा मजेदार। करा 5 फरवरी 2018 को है सोमवार, तो पूछ रहा है 5 फरवरी 2009। तो बोले सर ये भी तो पीछे जैसा ही है, लेकिन ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ भी 5 फरवरी, यहाँ भी 5 फरवरी, तो यहाँ तो 0 ना हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 को प्लस में लीजिए चाहे माइनस में। 18 से 9 यानी पीछे की ओर जा रहे हैं, तो 9 वर्ष का अंतर है। 9 वो जनरल ईयर रहता तो ऑड डे 9, लेकिन इसमें लीप ईयर है। कौन कौन है? 12 है, 16 है, 2 दिन है, तो 2 दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन बढ़ गया, तो 9 2 11, 11 में 7 से भाग देंगे, 7 1 7, बच गया 4, तो 0 और 4 मिला के 4। अब 4 चूंकि पीछे जा रहे हैं तो 4 घटेंगे, तो सोमवार में 4 घटा दीजिए या 3 जोड़ दीजिए, 7 दिन का तो अंतर होता है, तो 4 घटाइए चाहे 3 जोड़िए, आपको क्या आ जाएगा? सोमवार में मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार आ जाएगा, 4 घटाइएगा तो भी गुरुवार आ जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए, बड़ा मजेदार है, आनंददायी है। यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 63 में 7 से भागा देंगे, 7 9 63, शेषफल 0 बच गया, तो 0 बच गया, तो आज सोमवार है तो 63 दिन बाद भी सोमवार होगा। 0 बच गया, तो सोमवार में आप जोड़िए ना, 0 सोमवार ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहीं पर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं। अगला कहता है यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद, 61 में 7 से भाग देंगे, 7 8 56, बच गया शेष 5, तो सोमवार में 5 जोड़ दीजिए। सोमवार में 5 जोड़िए या 2 घटाइए, हमें लगता है शनिवार होना चाहिए। शनिवार हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। सीधा है 15 फरवरी 2018 से 18 अप्रैल 2019 तक। सिंपल, 1 साल का अंतर है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसका आंसर आप सभी शेर बहादुर को कमेंट करना है। अगला है 25 जनवरी 2018 से 25 जून 2019। ये भी सिंपल है, आपके लिए होमवर्क है। आप इजी वे में इसका आंसर कमेंट करिए। इस प्रकार के छोटा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, ताकि लगातार मैं आप सभी के लिए बनाते रहूं। बेस्ट ऑफ लक।